यहाँ पे तो जंगल में मंगल वाला सीन हो गया है। कुछ भी नहीं था पिछले तकरीबन 120-30 किलोमीटर। उनके पास हमने कुछ दिन के लिए यहाँ पे हमारे साथ यासीन भाई खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई, पिछले कुछ दिन इनके साथ मैंने यहाँ पे स्टे किया, बड़ा ख्याल रखा है इन्होंने। और अभी अपनी जॉब पे जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कनाडा में या पाकिस्तान में कहीं ना कहीं वापस। पाकिस्तान आया, आप वहाँ पे हुए तो ज़रूर मुलाकात। ज़रूर इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी ज़रूर, आप निकले, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम उलानबातर मंगोलिया, जहाँ पे हमने इस टूर की सबसे लंबी ब्रेक ली है ताकि मैं अपने टूर के अगले फ़ेज़ को अच्छी तरह से प्लान कर सकूं। बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी, और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया कि इनिशली प्लान ये था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा रशिया, वहाँ से राइड करते हुए पहुँचूँगा व्लादिवोस्टोक, जहाँ से मैं फेरी लेके साउथ कोरिया और जापान जाऊँगा, जो कि आप कह सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रूट है इस टूर के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन वॉर की वजह से जापान और रशिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो फेरी वालों ने मेरी बाइक लेके जाने से इनकार कर दिया डायरेक्टली जापान। और दूसरी ऑप्शन ये थी, कोरिया में जा सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी बाइक जर्मन रजिस्टर्ड है और जर्मनी जिनेवा कन्वेंशन फॉर ट्रैफिक का मेंबर नहीं है, तो साउथ कोरिया ने भी इनकार कर दिया, तो हमारे पास इस रूट से जाने की कोई ऑप्शन बची नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक और रूट ढूंढते हैं, और वो रूट है चाइना के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया जाने का। जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह हम जापान और कोरिया की तरफ जाएंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने चाइना के वीज़े के लिए अप्लाई किया था। जब मैं 3 दिन के बाद अपना वीज़ा पिक करने के लिए गया तो मुझे ऑफिसर ने बताया, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान स्टैंप लगी हुई है, तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, हम ऐसे वीज़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते, जिस पे 2 हफ्ते से लेके 3 महीने लग सकते हैं, और आपका पासपोर्ट हम भेजेंगे बीजिंग और वहाँ से क्लियरेंस मिलेगी। जितने भी ट्रैवलर पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान जाते हैं, मोस्ट लाइकली उनको यही कहा जाता है। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दें, क्योंकि मैंने आगे ट्रैवल करना है। और आप भी सोच रहे होंगे कि अब आपके पास वीज़ा नहीं है तो चाइना कैसे जाएंगे। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि जर्मन पासपोर्ट पे चाइना 15 दिन वीज़ा फ्री है। तो अब मैं ये करूँगा, 15 दिन वहाँ पे ट्रैवल करूँगा, उसके बाद फ़्लाई आउट करके किसी और मुल्क जाऊँगा, वापस चाइना आएंगे और फिर से हमें 15 दिन मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को बाद में दूँगा, लेकिन आज का प्लान ये है कि यहाँ से राइड करके हम लोग गोबी डेज़र्ट के थ्रू गुज़रते हुए पहुँचेंगे चाइना के बॉर्डर के आसपास। यहाँ से तकरीबन कोई 650 पौने 700 किलोमीटर की ये राइड है, जिसमें मुझे लगता है कि आज हम शायद को 300 किलोमीटर के आसपास कर जाएंगे। जहाँ पे भी हमें रात हुई, कोई अच्छी सी जगह मिल गई नाइट स्टे करने के लिए, वहाँ पे रात रुकेंगे और नेक्स्ट डे जो है राइड करके हम चाइना बॉर्डर के पास पहुँच जाएंगे। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं गोबी डेज़र्ट के थ्रू चाइना बॉर्डर की तरफ, जितना भी आज हम कर सकते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह ज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। आप देख रहे हैं कि आज हमारी नेविगेशन भी चल रही है, क्योंकि हमने यहाँ से नया मोबाइल ख़रीद लिया है और अब उम्मीद है कि इसको हम नहीं घुमाएंगे। सारा मसला होता है इसका कवर ढूंढना ना, क्योंकि मोबाइल तो आपको मिल जाते हैं, कवर यहाँ से इस तरह के नहीं मिलते। नेविगेशन जो डिवाइस मैंने लगाई है ना साथ होल्डर, उसके लिए पॉपुलेशन सारी इनकी 3.5 3.6 मिलियन है और 1.7 मिलियन के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतना कंजस्टेड शहर है, ट्रैफिक,
पोल्यूशन बहुत है। शहर से बाहर निकलेंगे तो सब खाली है। तो मैंने एक्चुअली पहले जाना है यहाँ के पुराने एयरपोर्ट DHL के ऑफिस। वहाँ पे एक पैकेज मैंने कलेक्ट करना है जिसमें मेरे बाइक के कुछ पार्ट्स आए हैं इंडिया से। तो वो काफ़ी डिले हो गया, यहाँ पे कस्टम ने रोक लिया था। तो आज उन्होंने मुझे गो ऐड दिया कि आप जाके पिक कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी लेट होगी हमें। ये है यहाँ का आई थिंक चंगेज़ खान प्लाज़ा, कुछ इस तरह करके इसका नाम है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस वगैरह इधर हैं। और चेक करें जी सामने से, बहुत ही कम दुनिया में ऐसी जगह होंगी जहाँ पे लोगों के लिए कोई एक पब्लिक स्क्वायर भी बना होगा और साथ ही गवर्नमेंट और इवन के प्रेसिडेंशियल पैलेस वगैरह भी होंगे। तो ये सारी बिल्डिंग्स इधर उधर गवर्नमेंट्स की हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज है मंगोलिया की। और हमारे सामने रुकी भी BYD है। ये मेरे ख्याल में अभी गाड़ी पाकिस्तान में रिलीज़ होनी थी या हो गई है। ट्रैफिक और पोल्यूशन की वजह से ये मेरा इस टूर का लीस्ट फेवरेट सिटी है। और यहाँ भी हमने सबसे ज़्यादा दिन भी गुजारे हैं लेकिन कोई नहीं जी, चलता है इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे मंगोलिया जैसे मुल्क में ये चीज़ बंदा सोच भी नहीं सकता कि जिसकी इतनी थोड़ी सी पॉपुलेशन है इस तरह की भी सिचुएशन होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ का मेन शहर ही यही है, उसके अलावा बाकी सिर्फ छोटे छोटे से टाउन ही हैं। तो सारी यंग जनरेशन यहाँ पे आती है एजुकेशन के लिए और फिर यहीं पे उनको जॉब्स मिलती हैं, तो मोस्टली लोग इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। मेजर इशू यहाँ की ट्रैफिक है। अगर इसको ये थोड़ा कंट्रोल कर लें ना तो शहर अच्छा हो जाएगा। अब देखेंगे दिन के टाइम हार्डली ही इधर उधर कोई विजिबिलिटी नज़र आ रही है ये इन बिल्डिंग्स के पीछे, इतनी पोल्यूशन है। आप देखते जाइएगा शहर के अंदर कोई भी हमें ऐसा पैच नहीं मिलेगा जब हम कोई 20-25 की स्पीड से भी जा सकते हैं। पैकेज हमारा जी आ गया फाइनली। मैं तो सोच रहा था शायद हमें इसके बगैर ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। अगर ये 1-2 दिन पहले आ जाती तो हम यहाँ से अपनी बाइक का काम करवा ही लेते। तो मैंने मंगवाए हैं इसमें एक्चुअली एयर फ़िल्टर, क्योंकि हमारा जो एयर फ़िल्टर है वो पिछली बार जब मैंने चेंज किया था तो पुराना ही था, उसी को साफ़ करके डाल दिया था। उसके अलावा सेंसर इसके 2 टूटे हुए हैं, एक क्या उसे कहते हैं साइड स्टैंड का, और दूसरा इसका एक सेंसर काम नहीं कर रहा, वो है इसका गियर बॉक्स का। तो बस वो सेंसर हैं। उसके अलावा आई थिंक ब्रेक्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ना। तो ये हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुस भाई का मुंबई से, जिन्होंने BMW से ये पैकेज कलेक्ट करके और ये मुझे DHL FedEx के थ्रू यहाँ पे भिजवाया। थैंक यू सो मच जी। इस तरह के अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में हो तो आपका सफ़र छोड़ के ज़िंदगी भी आसान रहती है। तो थैंक यू। बस ये बाइक में रखते हैं और निकलते हैं इधर से। काम मैं बाइक का मोस्ट लाइकली चाइना से जाके बीजिंग वगैरह से करवा लूँगा, या हो सकता है कि ख़ुद भी कुछ चीज़ें मैं लगा ही लूँ, कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमसे कोई कस्टम वगैरह नहीं लिया, बस उनको बताया कि भाईजान हम ट्रैवलर हैं और ये सामान हमारा प्राइवेट यूज़ के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसने कह दिया ठीक है। तो इस वजह से हमारी बचत हो गई।
ओवरऑल हमारा यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा। स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, 4-5 लोगों से मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई, सब ने बड़ा ख्याल रखा। रहा मैं यासिन भाई की तरफ 2-4 दिन हूँ, और इधर उधर कहीं भी जाना था, अगर बाइक मैंने किसी जगह लेके जानी थी, कोई काम करवाना था, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। फाइनली हम लोग तकरीबन 7:30 बजे चौर के नाम से ये सिटी है जहाँ पे पहुँच गए हैं। मेरे ख्याल में इधर था वो होटल, हम गलत जा रहे हैं। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दिखा रहा है गूगल, तो एक का एड्रेस तो मैंने डाला हुआ, पीछे से कोई नहीं आ रहा। देखते हैं कि होटल मिलता भी है कि नहीं। रात के टाइम चलाना यहाँ पे बाइक बड़ा टफ है, स्पेशली अब क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, तो सूरज भी जल्दी गरूब हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, अंधेरा रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। कल कोशिश करनी है कि रात होने से पहले पहुंच जाएं। आज भी ठीक था, हमने सिर्फ कोई आधा को घंटा ना अंधेरे में राइड की है। हम किधर आ गए हैं जी? हम कहीं गलत तो नहीं आ गया? हाँ ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। थोड़ा अंदर करो मैं। यहाँ पे हमें अनफॉर्चुनेटली रूम नहीं मिला, क्योंकि इनके पास रूम सारे फुल हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। एक बड़ा सारा हॉल था जिसके अंदर वो दे रही थी, और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। मैं कहा भाईजान अगर इतने पैसे लेने ही हैं तो थोड़ा डिसेंट सा रूम दे दो। तो आगे एक और होटल है, उसकी तरफ जा रहे हैं। इसी को मैंने कहा यार इसको ज़रा फ़ोन करके बात कर कि इनके पास रूम है या नहीं है। कहती है अवेलेबल है, उसने कॉल किया। सुपर मार्केट्स तो इधर उधर नज़र आ रही हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे खड़े करते हैं रंगीली को 1 मिनट, सामान समून उतार के फिर उधर खड़ी कर देंगे। फाइनली जी मुझे यहाँ पे रूम मिल गया है। शुरू में तो मुझे लगा, क्योंकि उसने ट्रांसलेशन की तो उससे ये लग रहा था कि इनके पास भी डोम्स हैं, 4-5 बेड लगे होंगे, उनमें से एक बेड मुझे दे देगी। मैंने कहा आज हमारी ख्वारी होने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे अच्छा रूम मिल गया। मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। एक तो ये कोई बहुत ही फैंसी रूम नहीं है, सिंपल है, साफ़ सुथरा बेड है। इधर उन्होंने फ्रिज वगैरह रखी हुई है, टीवी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि बेड साफ़ सुथरा है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने चाय के लिए भी केटल दी है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और इसकी अक्सर आजकल ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशली मंगोलिया में नूडल्स वगैरह मेरे पास हैं। अगर हमें बाहर से कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम पानी गर्म करेंगे, नूडल डालेंगे और आराम से अपना डिनर कर लेंगे।
और इस रूम के मैंने पे किए हैं 70,000 तुगरिक, आई थिंक $20 के आसपास बनेंगे, $20-22। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं कि अगर हमें कुछ खाने को वहाँ पे मिल जाए। नहीं मिलता तो हमारे पास केटल है, नूडल बना लेंगे। बिल्कुल हाईवे के साथ, और मेरे होटल से तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट की वॉक करने के बाद हमें यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही इशू, यहाँ पे मोस्टली मीट वगैरह मिल रहा है, लेकिन हमने अपने लिए कुछ ढूंढ लिया खाने के लिए, जिसमें चावल है, कुछ सैलड है, और यहाँ पे पड़े हैं पोटैटोज़, और उसके साथ इधर भी कुछ सैलड है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनके पास डिफरेंट वो कैफ़े टाइप है, एक आप कोई भी डिश चूज़ करते हैं तो उसके साथ मीट और चिकन और ये वो चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें, मुझे लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव इन्होंने दिया है, तकरीबन कोई $7 इसके बनते होंगे। आप देख लें, कुछ बहुत ज़्यादा है भी नहीं खाने को, लेकिन अच्छी बात है कि हमें खाने को मिल गया। अभी आराम से ये खाते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे एक और कैफ़े भी है साथ में, भी कोई चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पकड़ लें। अब इसका मैं आपको क्या बताऊँ कि आलू का टेस्ट कैसा है, ये सैलड का टेस्ट कैसा है, अच्छा ही है। बिस्मिल्लाह। आज नाश्ता मैंने ख़ुद बना लिया। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने अपने साथ रखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास केटल थी। उसके अलावा मैं कल जब खाना खाने गया था तो बिल्कुल साथ में सुपरमार्केट थी, वहाँ से ब्रेड, पीनट बटर, दही, ये चीज़ें मैं लेके आ गया था। कुछ मेरे पास साशे पड़े हुए थे ओटमील के, तो मैंने कहा कि चलो आराम से यहाँ पे बनाते हैं और आराम से इसको खाते हैं, क्योंकि रास्ते में मुझे नहीं पता कि कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ब्रेड और पीनट बटर साथ रख लेंगे, आराम से हमारा लंच का भी हो जाएगा। साथ मैंने चाय बना के अपने रख लिए। आई थिंक अगर हमें रास्ते में कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कैफ़े कुछ भी ना मिले, आज हमारे पास खाने का सामान होगा। तो बस यहाँ पे आराम से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं सामान लगाना रंगीली पे। सुभान अल्लाह ज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, और बहुत अच्छा गुज़रे। काफ़ी लंबी राइड है, 435 किलोमीटर। देखते हैं कि कैसे रहते हैं। अब हम इस छोटे से टाउन छोर को बाय बाय करते हैं और देखते हैं कि अगला स्टॉप मैंने वैसे देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्यूल स्टेशन है। तकरीबन हर 100-200 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, तो ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, बस हमने मिस नहीं करना। यहाँ पे मैंने आके कल रात को खाना खाया था। इधर भी एक होटल है, इसका मुझे नहीं पता था, गूगल पे भी नहीं दिखा रहा था। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था कि चाइना और मंगोलिया के साथ जितनी भी इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो मोस्टली इसी बॉर्डर से होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक है, और स्पेशली ट्रकों की। और टू बी ऑनेस्ट इस साइड पे काफ़ी रौनक है, मतलब कंपेयर टू जो बाकी एरियाज़ हमने विज़िट किए थे, वहाँ पे तो लोकल पॉपुलेशन थी थोड़ी बहुत, इधर लोकल पॉपुलेशन ज़रा कम ही है। बस हर 150-200 किलोमीटर के बाद इस तरह का एक छोटा सा टाउन आ जाता है। यहाँ पे तो जंगल में मंगल वाला सीन हो गया, कुछ भी नहीं था पिछले तकरीबन 120-30 किलोमीटर। बस कभी कभी ट्रेन की पटरी के साथ कोई 2-4 घर आते थे, दैट्स इट। और यहाँ पे आप देखें इवन के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो इस जगह को कहते हैं सेन्स हैंड, गूगल पे यही लिखा है, हो सकता है मंगोलियन में इसका नाम ज़रा डिफरेंट हो। तो ये मेन हाईवे से कुछ 5 मिनट हट के है,
पीछे से मैंने पेट्रोल डलवाया था। मैंने कहा अभी यहाँ से गुज़रते हुए जाते हैं, में भी हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए खाने के लिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो एक कैफ़े का मैंने एड्रेस डाला है। ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि अंधेरा होने से पहले पहले पहुँच जाएं। ये इस गोबी के एरिया में सबसे बड़ा टाउन मुझे लगा अभी तक। बाकी तो छोटे छोटे से टाउन थे, टाउन छोड़ के गांव टाइप भी थे। मंगोलिया के टाउन्स मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं, क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हो किलोमीटर वाइज कुछ नहीं होता और फिर अचानक से एक छोटा सा टाउन होता है। ये नहीं है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 3.6 मिलियन पॉपुलेशन में इस तरह के उल्लन बतार के बाद ये आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली बड़ा टाउन है। एक तरफ आपको फील आती है खाली खाली है, और कुछ टाउन्स में तो आप गुज़र रहे हो तो लोग वगैरह भी नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लाइफ नज़र आ रही है। इधर उधर लोग निकले हुए हैं। तो अभी ज़रा इनका कमर्शियल एरिया आ रहा है। इधर होगा कोई ना कोई कैफ़े। नेविगेशन पे भी हमने डाला है, वो है डेट कैफ़े हाउस। और आप इधर उधर देखें, प्रियस और एक्वा की लाइन लगी हुई है। हर बंदा यहाँ पे हाइब्रिड चलाता है, इवन कि ये बड़ी गाड़ियाँ भी इधर उधर जो खड़ी हैं मोस्टली हाइब्रिड ही हैं। ये कैफ़े तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, चेक करें। इस तरह का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि हमें कोई कैफ़े यहाँ पे मिलेगा। अब देखते हैं खाना भी यहाँ पे कुछ मिल जाए। कैफ़े तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हमें कुछ खास खाने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे केक्स वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन वो मेरा खाने को दिल नहीं था। मैंने कहा कुछ सैंडविच वगैरह पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सारी मीट के साथ थी। तो कैपुचिनो तो हमने ऑर्डर कर दी, ये बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मैंने अपने साथ पीनट बटर और ब्रेड रख ली है, इसका हम कुछ बना के आराम से खा लेंगे। अच्छी बात यह है कि ये मैंने सुबह रख ली थी, अगर अदरवाइज़ जो है ना आज भी हमें बस कैपुचिनो पे गुजारा करना पड़ना था। नॉर्मली मेरी ब्रेक्स थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन आज हमने ज़रा क्विक रखना है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी निकल जाएं यहाँ से। ये मेरे ख्याल में यहाँ का आ गया है छोटा सा प्लाज़ा। हर गांव में जहाँ से भी आप गुजरे बड़ी खूबसूरत अच्छी अच्छी बैठने की जगह बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे अब तकरीबन 3:22 हो गए हैं। 210 किलोमीटर हमारा है, और मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह कुछ 6:30 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। दरमियान में एक आधी ब्रेक का भी टाइम मैंने डाल दिया है। सामने देखें एक और जापानीज़ ट्रैवलर है, अपनी साइकिल, और उसके पीछे उसने वो कोई रेडी टाइप बनाया हुआ है, सारा सामान भी रखा हुआ है। जापानीज़ ही है ना, मुझे एक झंडा नज़र आया था इसका जापान का, हो सकता है कोई और हो।
सो वेलकम टू ज़मीनुद। और यहाँ पे देखें जी, इन्होंने ऊँटों के स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। गोबी डेजर्ट की मेन सिटी है चाइना बॉर्डर के साथ साथ। और यहाँ पे इकिया का साइन बोर्ड भी आ गया। हालांकि इकिया यहाँ पे है नहीं, लेकिन नीचे वही चैट का नंबर दिया, तो मुझे लगता है कि उससे आप ऑर्डर करें चाइना से और यहाँ पे सामान आएगा, कि प्राइवेट कंपनियाँ वगैरह करती होंगी। बड़ा रश है शहर में यार। बॉर्डर टाउन मेरे ख्याल में इन एरियाज़ में सबसे रौनक वाला यही मुझे नज़र आया। चार मोटरसाइकिलिस्ट तो यहाँ पे खड़े हैं। होटल में मैंने चेक इन कर लिया है और फाइनली हमें यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट रूम मिल गया है। एक ही मसला है कि रूम है चौथी फ्लोर पे, लिफ्ट है नहीं, सीढ़ियों के थ्रू सामान लेके आते आते ना बंदे की सही ख्वारी होती है। लेकिन मैं आप लोगों को रूम दिखा दूँ। ये है जी हमारा रूम। आप देखेंगे कितना साफ़ सुथरा खुला रूम है। डबल बेड हमें दिया हुआ है। इस तरफ टेबल और चेयर है, सामने टीवी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। केटल पड़ी हुई है, पानी भी रखा हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत होगी अपनी चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, ताकि कल हम बॉर्डर के क्रॉसिंग के टाइम भी कुछ ना कुछ बना के साथ ले जाएं। और बाहर यहाँ से खिड़की से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन इस टाइम अंधेरा है तो मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकता। इस रूम के मैंने पे किए हैं 100,000 तुगरी की। ये तकरीबन कोई 26 या 27 डॉलर के आसपास बनते होंगे, विच इज़ क्वाइट डिसेंट, क्योंकि इस तरह का रूम मंगोलिया में जहाँ पे भी मैं गया हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में था, या इवन कि एक्सपेंसिव कभी कभी तो 35-40 डॉलर से कम किसी जगह पे नहीं मिला। तो हम आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली रेस्ट करेंगे। उम्मीद है कि हमें अच्छी नींद आएगी ताकि हम कल बॉर्डर के लिए तैयार हों। इसी होटल का अपना रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे जाएंगे खाना खाने के लिए, और बिल्कुल इसके साथ सुपर मार्केट है, तो अगर कुछ चाहिए होगा तो वहाँ से उठा लेंगे। कुछ सामान मैं अभी ले आया हूँ, कुछ मुझे लेके आना है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा सारा ग्रुप बैठा हुआ है। सो एवरीवन इज़ लाइक ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, बुल्गारियन, मलेशिया, France. So all on motorcycles? No, on camper van. So all of us will cross tomorrow, and there will be more people joining us tomorrow as well. Yeah, but mostly the motorcyclists are here. Yeah. और यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया है। खाने में आज हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। आप देख सकते हैं हमें मार्गरीटा मिल गया है, और यहाँ पे लोगों के पास ज़रा मीट पिज़्ज़ा है। देखने में ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़े दिनों के बाद हम दोबारा बड़े दिनों के बाद नहीं, हमने यूपी में अच्छे खाने खाए हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वहाँ पे हमें अच्छे अच्छे पाकिस्तानी खाने भी मिले हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आई थिंक इसका शायद हमने कोई 7 या 8 डॉलर पे किए होंगे, इसी रेंज में बनते होंगे। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे पैसे जो हैं पूरे हो गए हैं। तो हम आराम से अपना खाना खाते हैं, लोगों से गपशप करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को अगले ब्लॉग में लेके चलेंगे चाइना। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।